1991 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। इससे पहले इस जिम्मेदारी को संभाल रहे प्रशांत कुमार को इस बार सेवा विस्तार नहीं मिला और इसी के साथ एक बार फिर यूपी को स्थायी डीजीपी के बजाय कार्यवाहक डीजीपी से ही काम चलाना पड़ रहा है। यह लगातार 5वीं बार ऐसा हुआ है कि यूपी को कार्यवाहक डीजीपी मिला है, लेकिन सीनियर आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा का नाम, उनका कैरियर, उनका अनुभव और उनकी अब तक की पोस्टिंग इस बात की गवाही देती है कि वे इस बड़े रोल के लिए पूरी तरह तैयार थे। आज हम उन्हीं के बारे में कुछ खास बातें देखेंगे। राजीव कृष्ण ने बतौर एएसपी बरेली, कानपुर और अलीगढ़ जैसे शहरों में काम शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने फिरोजाबाद, इटावा, मथुरा, फतेहगढ़, बुलंदशहर, नोएडा, आगरा, लखनऊ और बरेली जैसे जिलों में एसपी और एसएसपी के तौर पर काम किया। आईपीएस राजीव कृष्ण गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 26 जून 1969 को हुआ था। पढ़ाई लिखाई में ज़बरदस्त थे। उन्होंने आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीई किया। आईआईटी की डिग्री से वो आराम से किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मोटी सैलरी पर काम कर सकते थे, लेकिन राजीव कृष्ण का सपना कुछ और ही था। उन्हें सिर्फ मशीनें नहीं, सिस्टम को भी समझना था, सुधारना था। इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद उन्होंने यूपीएससी देना ठान लिया। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और 1991 में आईपीएस अफसर बन गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पुलिस विभाग में रहते हुए कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और हर जगह अपना असर छोड़ा। उनकी पहचान एक सख्त लेकिन समझदार अफसर की रही है। जब यूपी में एटीएस की शुरुआत हुई थी तब उसके पहले डीआईजी वही बने थे। बाद में अब वह मेरठ के आईजी रेंज, फिर लखनऊ और आगरा जैसे जोन में एडीजी के पद पर तैनात रहे। डीजी विजिलेंस और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन वर्तमान में राजीव कृष्णन ये 2 बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। लेकिन कुछ वक्त पहले जब यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो माहौल काफ़ी गर्मा गया। उस वक्त भर्ती बोर्ड की चेयरपर्सन रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया और राजीव कृष्ण को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने आते ही पूरा सिस्टम दुरुस्त किया और परीक्षा को दोबारा सफलतापूर्वक संपन्न कराया। लोग उन्हें सिपाही भर्ती का हीरो कहने लगे। डीजीपी बनने के पीछे एक ये भी कारण माना जा रहा है। अब उसी भरोसे को मजबूत करते हुए उन्हें प्रदेश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डीजीपी का चार्ज भी सौंप दिया गया है। राजीव कृष्ण ने यह मुकाम अपने 11 सीनियर्स को पीछे छोड़कर हासिल किया है। उन्होंने देर रात ही चार्ज संभाल लिया है और अब यूपी पुलिस की कमान पूरी तरह उनके हाथ में है। लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और संवेदनशील राज्य को लगातार कार्यवाहक डीजीपी से ही काम चलाना पड़ रहा है। पिछले 4 डीजीपी भी कार्यवाहक ही रहे और अब ये लिस्ट में 5वें डीजीपी हैं। फिलहाल राजीव कृष्ण के पास 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। डीजीपी, डीजी विजिलेंस और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर वो काम करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि वे इन तीनों रोल्स को कैसे बैलेंस करते हैं। राजीव कृष्ण से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तरफ पुलिस विभाग में अनुशासन और जवाबदेही को लेकर चुनौतियां हैं, वहीं दूसरी ओर आने वाले दिनों में यूपी में कई बड़ी परीक्षाएं और कानून व्यवस्था की अग्नि परीक्षा भी होने वाली है।